नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में पढ़ रहा हूँ और मैं कभी ऑनलाइन पढ़ा करता था। जो सबसे बड़ी एक दिक्कत मेरे साथ फेस होती है, और इस वीडियो से ज़्यादा रिलेटेबल वीडियो आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। ये मैं अपनी पर्सनल कसम लेके बोलता हूँ, आईआईटी की कसम नहीं, अपनी खुद की कसम लेके बोलता हूँ, है ना। तो ये वीडियो का टॉपिक रहना है कि गेटिंग बोर्ड ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स, जो बच्चों के साथ होती है। और इसका मेन रीज़न बनाने का वीडियो का ये था कि जब आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखते हो ना, ऑनलाइन कोई भी लेक्चर देख रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो अगर आप एक स्ट्रेच में वीडियो नहीं करते ना, तो उससे क्या होता है कि आपका मोमेंटम ब्रेक होता है पढ़ने का, है ना। और एक बार मोमेंटम ब्रेक हो गया तो मतलब दिन बर्बाद जाता है और उस दिन में कोई लेक्चर प्रॉपरली होता ही नहीं है, बस उस एक लेक्चर को छोड़ के। तो ये जो दिक्कत है मेरे साथ बहुत होती थी और बहुत बच्चों के साथ फेस हो रही होगी, और ये दिक्कत कहीं भी हो सकती है। आप क्वेश्चन सॉल्विंग के भी कोई वीडियोस देख रहे हो, आपको एक स्ट्रेच में नहीं हो रही है, तो आप बोर हो रहे हो ऑनलाइन लेक्चर देखने का कि आप खत्म नहीं कर पा रहे हो। तो ये मेजॉरिटी बच्चों का एक कंसर्न था, मैं सोचा इसको एड्रेस करता हूँ और मैंने इसे कैसे इंप्रूव करा। तो सबसे पहला पॉइंट जो इस कारण के लिए होता था कि मोनोटोनिसिटी, मतलब मोनोटोनिसिटी किल क्यूरियोसिटी। इसका मतलब ये होता है कि आप एक ही रूटीन ना बार बार फॉलो कर रहे हो। अच्छा, ऐसा ऐसा ये फिजिक्स का लेक्चर देखना है, ये केमिस्ट्री का लेक्चर देखना है, मैथ्स का लेक्चर देखना है, तो हर दिन आपका सेम रूटीन है। आप समझ रहे हो, कल भी आपको लेक्चर देखना था, आज भी आपको लेक्चर देखना है, परसों, तो अपना बोर हो गए। और बोर होने से क्या होता है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो सेम रूटीन के साथ होती है, कि आप प्रोडक्टिव नहीं रहते उतने। अगर आपको कोई चीज अच्छे से समझ में आती है तो उसमें आप रिटेंशन आपकी कम होगी, आप मतलब थक जाओगे लेक्चर करते करते, एक इंटरेस्ट नहीं रहेगा पढ़ाई के प्रति। आप क्या करोगे, वीडियो जो बच्चे करते हैं कि वीडियो को ना बोलते हैं कि अच्छा मैं थोड़ा पढ़ लिया हूँ, 5 मिनट रुक जाता हूँ, उसके बाद करता हूँ, और वो 5 मिनट में वो चाय पीने चले गए, कहीं चले गए, अब वो 5 मिनट का हो जाता है, अच्छा खासा 1 घंटा हो जाता है। तो जो साइंटिफिक कैलकुलेटर बना है ना कि अपन ने बहुत पढ़ लिया, अपन को 5 मिनट ब्रेक लेना चाहिए, तो इसका जो मेन रीजन होता है कि आपका जो रूटीन है ना ओवरऑल सेम रहता है। हर दिन आपको मैथमेटिक्स करना है, हर दिन आप वही चैप्टर कर रहे हो, आपका बैकलॉग भी उस चैप्टर का खत्म नहीं हो रहा। समझ लो कोई चैप्टर, समझ लो फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, मैथमेटिक्स का कोई टफ सा चैप्टर आ गया, इंटीग्रेशन, अब उसमें 18 लेक्चर है और आपको हर दिन वही लेक्चर कर रहे हो, हर दिन वही लेक्चर कर रहे हो, तो आप बोर हो जाते हो। एक 5-6 लेक्चर तक तो इनिशियली ठीक रहता है, जब टीचर भी थोड़ा चिल मोड में रहता है। जब हार्ड टॉपिक्स आते हैं तो बच्चा छोड़ देता है पढ़ना। तो इसका मेन रीजन यही था, और इसको ओवरकम करने के लिए ये करता था मैं, जैसे सेम रूटीन है तो कभी कभी एक्सपेरिमेंटेशन कर लिया खुद पे। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टूथब्रश को नाम दे दिया इंटीग्रेशन, है ना, बोतल के कैप को नाम दे दिया रोटेशन, मॉडर्न फिजिक्स नाम दे दिया अपने बुक को। तो वैसे क्या होता था, एक मतलब समझ रहे हो, गेमिफाई में करता था पढ़ने की एक्सपीरियंस को, और एक इनोवेटिव तरीके से पढ़ने की कोशिश करता ताकि मैं बोर ना हूं। तो उससे क्या होता था, क्योंकि देखो एक दिन अगर आप 16 घंटा खींचते हो ना, तो लिटरली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि उसमें बिना मजाक मस्ती के आप कुछ पढ़ सको। तो मैं 16 घंटा पढ़ता था, तो मैं उस रियलिटी से वाकिफ करवा रहा हूँ आपको कि अगर आपको ये चीज फॉलो करनी है तो थोड़ा इनोवेशन के साथ जाओ पढ़ाई में। ये एक मेन पॉइंट था, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया इसको समझाने में। बहुत सारे बच्चे लेक्चर्स देख लेते हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाता है, लेकिन ना वो मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देते, वो टेस्ट सीरीज वगैरह अटेम्प्ट नहीं करते, है ना, वो अवॉइड करते हैं मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज को। मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ थे जिनका यही हाल था, उन्होंने टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं दी, लास्ट में उनका जेईई मेंस का कट ऑफ भी नहीं निकला, वो एडवांस के लिए एलिजिबल भी नहीं रहे, उनकी सारी 2 साल की तैयारी सारी बर्बाद गई। तो हाँ, मैंने भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज वगैरह दिए थे अपने टाइम में, और मैं उसी बेसिस पे आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। पीडब्ल्यू का जो न्यूली लॉन्च रियल टेस्ट सीरीज है, ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेस्ट सीरीज है, क्योंकि ये अक्रॉस 250 सिटीज़ में कंडक्ट करवाया जा रहा है। और सिमिलर टू एनटीए, जैसे वो ऑफलाइन कंडक्ट करवाते हैं, आपको जाना पड़ता है सेंटर, रजिस्ट्रेशन वगैरह, फॉर्म फिलिंग, एडमिट कार्ड, आपकी ऑल इंडिया रैंक भी निकलती है इससे। तो हाँ, ये मिस मत करना। इस टेस्ट सीरीज में 7 ऑफलाइन पेपर्स है और 3 ऑनलाइन पेपर्स है। आपको स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा होगा उस हिसाब से, अगर आपका कोई टेस्ट सीरीज मिस भी होता है ना बाई एनी चांस, तो आप इसे री अटेम्प्ट कर सकते हो, वापस दे सकते हो। बट सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप साथ में दे दो एग्जाम, ताकि आपको पता चले कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसा है। और इसकी फीस वगैरह बहुत नॉमिनल है। अगर आप क्लास 11th में हो तो आपकी फीस है 2999, और आप मेरा कोड SHW200 यूज़ कर सकते हो ताकि आपको 400 रुपये का ऑफ मिले। अगर आप 12 या ड्रॉपर हो, आपको तो ये मैंडेटरी है कि आप देना ही चाहिए, क्योंकि लास्ट का टाइम आ चुका है। तो आप SHW500 कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, इससे आपको 700 रुपये का ऑफ मिलेगा। और ये दिवाली तक की है, हो सकता है इन फ्यूचर इसकी वो बढ़ जाए, फीस वगैरह बढ़ जाए। मैं इसका लिंक वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जल्दी से आप ये फॉर्म फिलअप कर दो, वरना आपका टेस्ट सीरीज वगैरह जो डेट है ना वो पास ऑन होते जाएगा। तो आप साथ में दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड जो पॉइंट है कि डोंट फॉलो पोमोडोरो टेक्निक।
ये बात शायद मेरे को हिंडर करेगी। बहुत सारे यूट्यूबर यही बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है या आपको मतलब ऑनलाइन लेक्चर अच्छे से करना है तो पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करना। यही डिफरेंस आ जाता है ऑफलाइन मेंटर्स और ऑनलाइन जिस बच्चे ने तैयारी की है। मैं ऑनलाइन पढ़ा हुआ और मेरे को पता है पोमोडोरो से घटिया कोई मेथड नहीं है। आप बहुत सारे दूसरे टेक्निक का यूज कर सकते हो। एक फेमैन टेक्निक होती है, वो बहुत अच्छी होती है, उसको मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बट पोमोडोरो ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हो तो मत फॉलो करो। ये बात शायद मेरे को हिंडर कर सकती है। आप मेरे को गाली दोगे कि आप बाकी यूट्यूबर से बहुत ज्यादा तेज हो। नहीं, मैंने खुद ने प्रिपरेशन किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पोमोडोरो फॉलो नहीं करना। और जिनको नहीं पता पोमोडोरो क्या होता है कि भाई 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है, तो उससे जो मोमेंटम ब्रेक होता है वो फिर कभी रिपेयर नहीं होता। और तीसरा जो चीज जो आपको एक झटके में क्या इन अ ब्लिंक ऑफ वो कि भाई एक स्ट्रेच में आप लेक्चर कर सकते हो, इंटरचेंज लेक्चर बिटवीन इजीएस्ट एंड हार्डेस्ट। इसका मतलब पर पर्सन अलग वेरी कर सकता है ये चीज कि जैसे आपको कोई चीज इजी लगती है, आप समझ लो आपको कोई सा चैप्टर जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, कुछ इजी टॉपिक्स के लेक्चर आप पैरेलली करते जाओ हार्ड टॉपिक्स के साथ। लाइक इंटीग्रेशन भी कर रहे हो, सरफेस केमिस्ट्री भी साथ में कर रहे हो। आप एक बार में इंटीग्रेशन के सारे लेक्चर नहीं कर सकते अगर आपका बैकलॉग हो भी रखा है। और ये बात आप फॉलो करना, प्लीज फॉलो करना। और एक मेरे को प्रॉमिस करना, जो कमेंट करना कि अभी तो दिवाली चल रही है, दिवाली से आप रिजोल्यूशन लो कि यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन चेंज करोगे। मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। रिजल्ट नहीं अचीव होते मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, मैं खुद ये बात अपने मुंह से कह रहा हूँ। तो इंटरचेंज बिटवीन इजीएस्ट एंड हार्डेस्ट लेक्चर, और इससे आपको बहुत प्रोडक्टिविटी में भी जंप मिलेगा और आपको लेक्चर भी आप बहुत ज्यादा कर सकते हो। जैसे पहले आप 3 लेक्चर कर पाते थे दिन का, अभी आप 4-5 लेक्चर कर पाओगे इजीली। और मतलब बहुत इजी तरीका है ये करने का। और 5वां जो पॉइंट है, द आर्ट ऑफ सेटिंग गोल। ये बहुत बच्चे मिस आउट करते हैं कि उनको ना ये रहता है कि भाई आपने 16 घंटा पढ़ा, आपका टाइम टेबल क्या, आप कितने बजे उठते थे, कितने बजे नहाते थे, कितने बजे बाथरूम जाते थे, कितने बजे फ्रेश होते थे, कितने बजे पार्ले जी डुबा के खाते थे। तो वो नहीं करनी। द आर्ट ऑफ सेटिंग गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑनलाइन या किसी भी ऐसे माध्यम से पढ़ रहे हो जहां आपको टीचर गाइड करने वाला नहीं है, इसमें आपका टीचर आप खुद ही हो, या तो मेरे लिए तो या तो आपके पेरेंट्स आप रख सकते हो। मेरे लिए मेरी माँ थी, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या होता है, एक जैसे फॉर एग्जांपल एक शीट ले लो। ऐसा उतनी मकारी करने की जरूरत नहीं कि ऑनलाइन एप्स खोजो कि उसमें आपको लिखना है और उसमें टास्क लिखो कि आज मेरे को फिजिक्स का एक लेक्चर करना, केमिस्ट्री का एक लेक्चर करना, आज मेरे को 10 PYQ क्वेश्चन देखना है, सॉल्व नहीं करना, मेरे को बस देखना है कि कैसा होता है। और देख के क्या करना है, देखो PYQ देख के आप ये समझ सकते हो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। लाइक एक मैं आपको पर्सनल टिप देता हूँ, PYQ के ना हमेशा लास्ट लाइन से स्टार्ट किया करो क्वेश्चन पढ़ना, तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में मांगा क्या है, क्या चीज मांग रहा है। तो उससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ज्यादा, वेटेज जो आप बोलते हो ना, वेटेज कहाँ है भैया ज्यादा है, तो उस चीज से आपको पता चलेगी। तो ये आपको करना है कि आप टास्क लिखो, एक पेपर पे लिखो। मैं एक पेपर पे लिखता था और मतलब सामने आप चिपका दो या कुछ भी कर दो, और आपको मतलब, और जब आप उस चेक बॉक्स को टिक करोगे ना, आपको अंदर से जो डोपामिन बूस्ट होगा ना, आपको और ज्यादा पढ़ने में हेल्प होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स का एक लेक्चर देखा तो आप उसको टिक कर लो, फिर आपका माइंड जंप करेगा कि अच्छा अगर मैं केमिस्ट्री का भी एक लेक्चर देख लूँ ना तो मेरे को और एक टिक मिलेगा। तो वो ऐसा डोपामिन खुद से बूस्ट करो, आपको हेल्प होगी इस जर्नी में। 6वां जो पॉइंट है कि चेंज द प्लेस टू स्टडी। जैसे मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि मोनोटोनिसिटी मतलब जो होता है कि अब एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, एक जगह बैठे हो, एक जगह कर रहे हो, तो वो ऐसा नहीं होता कि 95 जॉब में आपको लगा दिया है, तो उसमें कभी ना आपको मजा नहीं आएगा। और जब आपको मजा नहीं आएगा, पढ़ाई नहीं करोगे, आप आलस करोगे, आप काम चोरी करोगे, आपको डर लगेगा कि भाई आज मेरे को 5 लेक्चर करने थे, आज मेरे 1 लेक्चर हुए, कल मेरे बर्डन बढ़ेगा, फिर ऐसे पाइल अप होते जाता। मैं वो इक्वेशन में नहीं जाऊंगा जो दिमाग में चलती है ना। और जो डर लगेगा उससे आप तो और नहीं पढ़ोगे। तो एक काम करो इसके लिए, अगर आप जैसे स्टडी टेबल में पढ़ रहे हो तो एक दिन के लिए स्टडी टेबल में मत पढ़ो। मैंने एक आपको तरीका ये भी बताया था कि आप लेक्चर पूरा देख लो, एज अ फिल्म देख लो, मूवी देख लो, समझ रहे हो। मूवी देखो, नोट्स मत बनाओ, उसके नोट्स लेक्चर के बाद खुद से लिखना कि आपको क्या क्या रिटेन हुआ, तो आपकी रिटेंशन पावर भी बढ़ेगी। और आप इंडिया का सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हो तो आपकी पास मेंटल एप्टीटाइट बढ़नी चाहिए। मतलब ये बात मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि मेंटल एबिलिटी जो है ना, मेंटल एबिलिटी सॉल्व करने की वैल्यूज आपको पीछे याद रहना चाहिए। समझ रहे हो कि कौन सा वैल्यू कहाँ लग रहा है, क्योंकि माइंड कैलकुलेशन बहुत होती है जेई में, और मैंने एडवांस क्रैक किया, उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प होगी। तो ये आप फॉलो करना कि चेंज प्लेसेस टू स्टडी। कभी मम्मी के पास जाके पढ़ लो, जैसे मम्मी किचन में कुछ खाना बना रही है, आप पीछे बैठ के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। ये मैंने खुद के अपने वाले बताए। बट हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, कभी टेबल में पढ़ रहे हो, कभी सो के पढ़ रहे हो, कभी रजाई के अंदर पढ़ रहे हो। अभी रजाई के अंदर पढ़ना बहुत भयानक है, आप सो जाओगे क्योंकि सर्दियां आ रखी है। तो 1-2 बार चेंज करो, ऐसा नहीं कि आलसपन करना है, 1-2 बार चेंज करो तो आपकी हैबिट ठीक होगी और पढ़ाई की टुवर्ड्स और ज्यादा सीरियस होगे।
अगर आपको इस वीडियो से कोई भी पॉइंट आपको बेनिफिशियल लगा है तो एक बार मेरे को लाइक कर देना, ताकि मैं और ऐसा ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए कर सकूं। बस इनके लिए ही होगा, और लाइक कर देना प्लीज। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।